स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक ना। तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मूविंग एवरेज में अगर आपको ईएमए यानी मूविंग एवरेज जो होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है, तो इन सब के बारे में हम आपको डिटेल्स बताएंगे और आपको ये समझाएंगे कि मूविंग एवरेज कितने प्रकार के होते हैं, मूविंग एवरेज कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे वो बिहेव करते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से अच्छे से पूरे अच्छे समझिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर समझ में आ जाएगी कि मूविंग एवरेज हम जैसे भी किस टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें यूज करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे हमें किस लिए। जैसे हमें अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसमें हम कौन सा मूविंग एवरेज यूज करेंगे, अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो हम उसमें कौन सा मूविंग एवरेज यूज करेंगे, और अगर हमें पोजिशनल ट्रेड करना है तो हम उसमें कौन सा मूविंग एवरेज यूज करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल्स एनालिसिस करके आपको बताएंगे। और बिल्कुल मतलब आज की वीडियो अगर पूरी देखते हैं तो आपको मूविंग एवरेज में जितने भी आपके मन में डाउट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हम पूरी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको मूविंग एवरेज के बारे में समझाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान से आप पहले चीज़ों को समझिएगा, ठीक ना। देखिए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज होता क्या है, सबसे पहले आपको हम ये समझाते हैं। देखिए, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि जो भी कैंडल बन रही है, ठीक ना, जो भी कैंडल, जैसे आप यहाँ चार्ट पे कैंडल देख रहे हैं, जो भी कैंडल यहाँ पे बन रही है, उन सभी कैंडलों का एक, जो भी कैंडल यहाँ पे क्या किया है, मूव किया, ठीक ना, जो भी कैंडल यहाँ पे मूव किया है, उन सभी कैंडलों का अगर मान लीजिए कि हमें एवरेज निकालना हो, ठीक ना, उन सभी कैंडलों का अगर हम एवरेज निकालेंगे, जैसे प्राइस देखिए, मान लीजिए यहाँ प्राइस यहाँ पे जैसे 23,600 पे प्राइस यहाँ पे है, ठीक ना। तो 23,600 से अगर प्राइस नीचे आ करके यहाँ पे और नीचे आया, ठीक ना, तो जैसे प्राइस यहाँ से अगर 23,600 से प्राइस नीचे आया, यानी कि मान लीजिए प्राइस यहाँ पे 20,000 आ गया, ठीक ना, प्राइस यहाँ पे 20,000 के पास आ गया, ठीक ना। अगर मान लीजिए प्राइस अभी जैसे रियल प्राइस अगर आप यहाँ पे देखते हैं, रियल प्राइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए रियल प्राइस क्या है यहाँ पे। देखिए जैसे आप रियल प्राइस यहाँ पे देखेंगे अभी, तो यहाँ पे निफ्टी कहाँ से, मान लीजिए निफ्टी यहाँ से 25,600 से निफ्टी कहाँ तक आ गया, निफ्टी आ गया 24,000, अभी 141 पे इसकी क्लोजिंग हुई, ठीक ना। तो हम इसे जैसे प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ से मूव किया, तो इसके बीच में जो भी कैंडलों ने यहाँ पे मूवमेंट किया, उन सभी कैंडलों का कुछ तो एवरेज होगा। इन जैसे कुछ जैसे देखिए, इस कैंडल ने मान लीजिए कि 200 पॉइंट का मूव किया, इस कैंडल ने मान लीजिए 300 पॉइंट का मूव किया, ऐसे कुछ कैंडल 200 की 100 पॉइंट, कुछ 50 पॉइंट, ऐसे सभी कैंडलों ने मूव किया, ठीक ना। तो इन सभी कैंडलों का जो मूव होगा, उस मूव को हम कैसे निकालेंगे, उस मूव को हमें निकालने के लिए मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ेगी, जो आपको एक सिंपल सा इंडिकेटर में सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो क्या करेगा, वो सारी कैंडलों का एक एवरेज निकाल के आपको बता देगा कि कौन सी कैंडल ने कितना एवरेज किया, उसी को हम मूविंग एवरेज कहते हैं, ठीक ना। यानी कितने कैंडलों ने कितना यहाँ पे मूव किया है, उसी का एवरेज निकालने को हम क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान समझिए, कैंडलों के मूव को निकालने को ही हम मूविंग एवरेज कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये अब समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। देखिए मूविंग एवरेज आप समझ गए। अब देखिए मूविंग एवरेज कितने टाइप होते हैं, ये अभी समझिए। मूविंग एवरेज कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज आप जैसे देखते होंगे कि किसी ने मूविंग एवरेज यूज किया है, किसी ने 5 PM में, जैसे एक्सपोनेंशियल, जैसे बहुत सारे लोग एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, तो मान लीजिए 5 PM वो भी मूविंग एवरेज होता है, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक ना। यानी क्या कि देखिए एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब कि जो कैंडल अभी फिलहाल बनी हुई इसका भी एवरेज लेकर के ये निकाल देता है, इसलिए हम इसको ईएमए बोलते हैं, ठीक ना। तो आप देखें किसी ने 5 यूज किया, किसी ने 6 यूज किया, किसी ने 11 यूज किया, किसी ने 15 यूज किया, किसी ने 200 यूज किया, किसी ने 50 यूज किया, किसी ने 100 यूज किया, ठीक ना। तो इन सब से क्या मतलब होता है कि यानी कि सब डिफरेंट टाइप के अगर मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो इन सभी मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ, अब ये आपको हम ये समझाते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए फ्रेंड्स, किसी ने यूज किया 20 मूविंग एवरेज, किसी ने यहाँ पे यूज किया, ठीक ना, 20 ईएमए यहाँ पे किसी कोई अगर यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक्सपोनेंशियल मतलब जो कैंडल बन चुके हैं, जो कैंडल बन चुकी है इसका भी, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर के जैसे मान वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यहाँ से पीछे जो भी 20 कैंडल, ठीक ना, जो भी 20 कैंडल होगी, उस 20 कैंडल के मूव को अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो मूविंग एवरेज हम चार्ट पे डिपेंड करेंगे 20 EMA का, तो 20 EMA का मतलब क्या हुआ, वो जो कैंडल बन चुकी है वहाँ से लेकर के पीछे की जो 20 कैंडल बनी है, वहाँ से 20 कैंडलों को क्या करेगा, यहाँ पे एवरेज निकालेगा, ठीक ना। वहाँ पे ये एवरेज निकालेगा 20 कैंडलों का, और उसका एवरेज निकाल करके आपको दिखाएगा। तो ये क्या काम करेगा, ये 20 EMA यूज करेगा, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए कोई अगर 5 PM यूज करा है, 5 PM में, तो उसका मतलब क्या हुआ, 5 PM में अगर किसी ने यूज किया, तो जो कैंडल यहाँ पे बनी हुई है
वहाँ से पीछे की ओर, मतलब वो कैंडल लेकर के 5, यानी कि पिछले 5 कैंडलों का यूज करके जो पिछले 5 कैंडल है उन सभी कैंडलों का अगर कोई मूव निकालेगा 5 कैंडलों का, उसे हम 5 EMA बोलेंगे, ठीक ना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 11 EMA यूज करता है, ठीक ना, तो क्या वो 11 कैंडलों का क्या करेगा, एवरेज निकालेगा, ठीक ना। 11 कैंडलों का वो एवरेज निकालेगा और 11 कैंडलों का एवरेज निकाल करके जो मूव आएगा उसे हम 11 EMA बोलेंगे। अगर जो उसका प्राइस आता है उसको हम 11 EMA बोलेंगे, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि वो 200 यूज करते हैं, 200 यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 200 कैंडलों का एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक ना। 200 कैंडलों का जो एवरेज होगा उससे वो निकालेंगे 200 कैंडलों का। तो जो 200 कैंडलों का एवरेज होगा वो कौन बताएगा, वो 200 EMA बताएगा, 200 EMA बताएगा। तो क्या हो जाएगा, 200 कैंडलों का एवरेज जो निकालेगा उसे हम 200 EMA बोलेंगे, ठीक ना। तो जब 200 कैंडलों का आप यहाँ एवरेज निकालेंगे तो उसी को हम अगर चार्ट पे 200 EMA यूज करते हैं तो 200 कैंडलों का क्या कर देगा, वो प्राइस निकाल के बता देगा, एवरेज निकाल के बता देगा कि इन 200 कैंडलों ने इतना मूव किया, उन सबका एवरेज क्या हुआ। जैसे उन सबका एवरेज मान लीजिए कि 600 हुआ, तो बता देगा कि सबका एवरेज यहाँ पे 600 हो गया, ठीक ना। अब ये फ्रेंड्स हम बताते हैं, ये बात आपको समझाते हैं कि देखिए मूविंग एवरेज अगर फ्रेंड्स आप यूज करते हैं तो हर टाइम फ्रेम पे, एक बात याद रखिएगा, हर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं, एवरेज मूविंग एवरेज, ये क्या होते हैं, ये हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कोई मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे देखेगा, तो देखिए कोई डेली चार्ट पे देखेगा, कोई मंथली चार्ट पे देखेगा, ठीक ना। कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेगा, कोई डेली चार्ट पे देखेगा, ठीक ना। तो यानी सभी मूविंग एवरेज अलग अलग आपको प्राइस बताएंगे। कैसे, हर टाइम फ्रेम पे हर मूविंग एवरेज अलग अलग आपको यहाँ पे क्या बताएगा, अलग अलग एवरेज निकाल के आपको बताएगा हर मूविंग एवरेज। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना, कि हर मूविंग एवरेज हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट आपको क्या बताएंगे, एवरेज निकाल के बताएंगे हर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक ना। तो टाइम फ्रेम का इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है मूविंग एवरेज को लगाने के लिए, ठीक। अब भाई फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको ऐसे आपको मूविंग एवरेज लगाना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे, तो आप जैसे इंडिकेटर सेक्शन पे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक ना, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया, देखिए जैसे कि मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया, ठीक ना। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है, ठीक ना। अब जैसे हम इसके सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेंथ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे लेंथ देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे लेंथ लिखा है ये पहले से ऑटोमेटिक यहाँ पे 9 वाला लगा हुआ आता है, ठीक ना। तो आप इसे चाहते हैं तो जो 9 लगा हुआ है, 9 का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये 9 कैंडलों का, ठीक ना, यानी 9 कैंडलों का एवरेज निकाल के जो बताएगा इसे हम 9 मूविंग एवरेज इसे बोलेंगे, क्योंकि 9 कैंडलों का एवरेज निकाल के बताएगा, इसीलिए यहाँ पे 9 लगा हुआ है, ठीक ना। अब इसे फ्रेंड्स मान लीजिए अगर हम इसे चेंज करते हैं और चेंज करके इसे हम यहाँ पे मान लीजिए कि 200 कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमने 200 कर दिया, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पे 200 करेंगे तो देखिए अब ये क्या करेगा, अब ये फिर क्या करेगा, अब 200 यानी कि 200 कैंडलों का आप ये एवरेज निकाल के बताएगा। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट पे 200 कैंडल आप देखिएगा, तो इन 200 कैंडलों का ये एवरेज निकालेगा। अब पीछे 200 कैंडलों का जो भी एवरेज होगा वो एवरेज कितना निकल के आ रहा है अभी हमारे पास, देखिए यहाँ पे देखेंगे एवरेज कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 23,521 का, ठीक ना। यानी कि पिछले 200 कैंडलों का जो भी एवरेज हुआ उसने यहाँ पे लगा के बता दिया कि 23,521 अभी मूविंग एवरेज का अभी प्राइस यहाँ पे चला, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं 23,000, यहाँ पे देखिए ध्यान से 23,521, ठीक ना। तो 23,521 इसने बता दिया कि पिछले 200 कैंडलों का क्या है, पिछले 200 कैंडलों का यहाँ पे क्या है मूव, जो जितने भी मूव किए हैं उन सबका एवरेज क्या है, उन सबका एवरेज है 23,521, ठीक ना। ऐसे ही आप चेंज करके आप देख सकते हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे अब हमें यहाँ पे यूज करना है 200 देख लिए, अब हमें यहाँ पे यूज करना है 100 का, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 100 क्लिक किया, लगाया जैसे लेंथ में इसके ओके किया, तो अब क्या करेगा, अब हमें ये 100 यानी कि यहाँ पे अब हमें क्या बताएगा, ये 100 कैंडलों का एवरेज बताएगा। 100 कैंडल का एवरेज क्या यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप 24,715, ठीक। यहाँ पे देखिए 24,715, ठीक। यानी कि अब हमें ये पिछले यहाँ पे जो 100 कैंडल बनी हुई है, जो यहाँ से स्टार्टिंग जो 100 कैंडल पीछे बनी हुई है, इन सब का एवरेज क्या हुआ 24,715 इसका एवरेज हुआ। तो हमें क्या इसने निकाल के बता दिया कि 24,715 इसका एवरेज हो गया, ठीक ना। यानी 100 कैंडल का एवरेज यहाँ पे 24,715 हुआ, ठीक। और फ्रेंड्स मान लीजिए कि जैसे देखिए अब आपको एक चीज़ और बताते हैं आपको, हम जैसे देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इस सेटिंग पे से क्लिक किया, इसके सेटिंग पे देखिए आप इसके स्टाइल में जाइएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो देखिए यहाँ पे इसका कलर भी आप यहाँ से
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसे कलर ये किया, यहाँ से हम यहाँ थिकनेस बढ़ा सकते हैं इसकी, यानी कि थिकनेस बढ़ा दिया, थोड़ा और डार्क ये दिखेगा, देखिए हो गया, ठीक ना। यहाँ पे अब देखिए एक बात अब आपको हम और समझाते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे इसका प्राइस क्या बता रहा है, अभी 24,715 बता रहा है। ये कहाँ बता रहा है, ये देखिए 24,715 इसका प्राइस बता रहा है कहाँ पे, डेली चार्ट पे, ठीक ना, डेली चार्ट पे, ठीक। अब इसे इसी टाइम फ्रेम को अगर हम चेंज कर देंगे, यानी डेली चार्ट पे 24,715 कौन बता रहा है, 100 वाला मूविंग एवरेज, ठीक ना। अब यही 100 वाला मूविंग एवरेज अगर हम इसका प्राइस, इसका अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करके अगर हम इसे वीकली कर देते हैं, तो देखिए वीकली पे ये देखिए कितना बताएगा। जैसे हम इसको वीकली चार्ट पे करेंगे, यहाँ पे देखिए वीकली करेंगे तो 24,715 पहले बता रहा था, अब देखिए अब ये क्या बताएगा, अब ये 24,715 नहीं, अब ये वीकली चार्ट पे क्या बता रहा है, 24,141, ठीक ना। यानी अब उससे कम बता रहा है, 24,715 नहीं, अब वीकली चार्ट पे 24,000 क्या बता रहा है, 24,141 बता रहा है। वही 100 वाला मूविंग एवरेज, ठीक ना। ऐसे ही हर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज अलग अलग होते हैं, ठीक ना। अब इसका मेन रीजन क्या है, अब आप ये समझिए, देखिए आखिर टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद ये प्राइस यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है, ठीक ना। ये प्राइस यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक। देखिए ध्यान से, मान लीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जैसे हम टाइम फ्रेम को चेंज कर रहे हैं, टाइम फ्रेम को जैसे हमने यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, टाइम फ्रेम को चेंज किया तो मूविंग एवरेज का क्या हुआ, एवरेज क्या हुआ, ये भी यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर हम इसे डेली चार्ट पे अगर ये बता रहे हैं, तो डेली चार्ट पे क्या बताया, हमें क्या मिला, 24,715, ठीक ना। 24,715 हमें डेली चार्ट पे यही 100 वाला मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे बता रहा था, ठीक। अब देखिए जैसे हमने इसे चेंज किया वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे हमें कितना बता रहा है, वीकली चार्ट पे हमें ये कितना बता रहा है, देखिए वीकली चार्ट पे बता रहा है हमें ये